बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ गर्मियों की बहुत ही स्पेशल डिश कीमा करेले की रेसिपी शेयर करूंगी। कीमा तो सभी शौक़ से खाते हैं, लेकिन अगर हम उसमें करेले शामिल कर दें तो फिर इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके बच्चे करेले शौक़ से नहीं खाते तो उनको कीमा डाल के खिलाएं, वो बहुत ही मज़े से खाएँगे। इस रेसिपी में मैं कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिसकी वजह से करेले ना तो कड़वे बनेंगे और ना ही इनका कलर ख़राब होगा, बल्कि ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लगेंगे, खाने में भी बेहद लजीज होंगे। तो चलें फिर सबके फेवरेट कीमा करेले बनाना शुरू करते हैं। ये तकरीबन हाफ़ kg कीमा है और ये मोटा मोटा ही करवाया है, बहुत ज़्यादा बारीक कीमा नहीं करते। अगर हमने सब्ज़ी में कीमा डालना हो तो ये मोटा मोटा ही रहने देते हैं। और इसमें हम शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर, एक मीडियम साइज़ का प्याज और देसी लहसुन के जवे ले लिए हैं, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। अदरक को मैंने मोटा मोटा कूट कर ही शामिल कर दिया है। गरम मसालों में मैं शामिल करूंगी एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और 5 लौंग। 1 टीस्पून नमक का शामिल कर दूंगी, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करूंगी और 1 टीस्पून ही शामिल करूंगी लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून शामिल करूंगी भुना कुटा खुश्क धनिया। इसके अलावा मैं तकरीबन 2 टीस्पून सिरका शामिल करूंगी। सिरका ना सिर्फ गोश्त की स्मेल ख़त्म करता है, बल्कि ये कीमे को गलाने में भी हेल्पफुल होता है। और इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे 1.5 ग्लास पानी। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और जब पानी में जोश आना शुरू हो जाए तो हम इसे कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 25 मिनट्स के लिए पकाएंगे। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने तकरीबन 10 मिनट्स का टाइम दे देना है। इसके साथ ही हम दूसरे चूल्हे पे करेले भी फ्राई कर लेते हैं। अभी हमने पतीली में ऑयल नहीं डालना, ऑयल डाले बगैर हमने करेलों को इसमें डाल देना है। और ये करेले मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए नमक लगाकर धूप में रख दिया था और इनको अच्छे तरीके से 2 से 3 दफ़ा वॉश किया है और अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इन्हें बगैर ऑयल के ही फ्राई करेंगे। इस तरीके से इनका पानी अगर रह भी जाएगा करेलों के अंदर तो वो ड्राई हो जाता है और करेले कड़वे नहीं बनते। और उसके बाद मैं तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दूंगी और हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल कर दिया है हल्दी का। इस तरीके से करेलों के ऊपर बड़ा प्यारा सा कलर आ जाता है हल्दी का और एक बड़ा मज़े का फ्लेवर आ जाता है। और थोड़ा सा मैंने नमक शामिल कर दिया है। नमक आपने ज़्यादा शामिल नहीं करना क्योंकि हमने नमक लगाकर करेलों को पहले भी रख दिया था। नमक और हल्दी के साथ भी अगर हम करेलों को फ्राई करेंगे तो इनकी कड़वाहट बहुत हद तक कम हो जाती है और करेलों के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा सुनहरी सा कलर आ जाता है। करेले कड़वे रहने की एक वजह यह भी है कि हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई नहीं करते। बाज़ार लग रहा होता है कि ये फ्राई हो चुके हैं, मगर वो अंदर से कच्चे होते हैं, तो इसीलिए हमें वो कड़वे लगते हैं। करेलों को हमने मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट के लिए फ्राई करना है और उसके बाद हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। साथ ही दूसरे चूल्हे पर हम कीमे को भी चेक कर लेते हैं। तकरीबन 25 मिनट्स गुजर चुके हैं, कीमा बड़े अच्छे तरीके से गल चुका है और थोड़ा सा पानी रह गया है तो हम इसे भी ड्राई कर लेते हैं। सेम यही रेसिपी आप चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ पे पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है तो अब मैं इसमें तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का शामिल करूँगी। 5 से 7 मिनट के लिए हमने अच्छे तरीके से कीमे की बुनाई करनी है और जब ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो जाए, यानी कि ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि बुनाई हो चुकी है। तो उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देने हैं फ्राई किए हुए करेले। करेलों को भी हम कीमे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के बाद ही हम इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, एक मीडियम साइज़ का टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्चें। ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं है तो मैंने इसलिए इनको मोटा मोटा काट कर शामिल कर दिया है। तो इस तरीके से अगर आप प्याज और टमाटर शामिल करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा जूसी बनते हैं, करेले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से आप लाजमी बनाइएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम को लो कर देना है और दम वाले फ्लेम पे हम इसको कवर करेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके हम इसको पकाएंगे। तकरीबन 4 मिनट के बाद मैं इसका कवर हटाऊंगी और टमाटर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, प्याज भी सॉफ्ट हो चुके हैं। हाफ़ टी स्पून मैं शामिल करूंगी गरम मसाला पाउडर और धनिया इसमें शामिल कर दिया मैंने। धनिया से भी बहुत ही ज़्यादा एक तो अच्छी खुशबू आती है और दूसरा ये कि देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो कैसी लगी आपको मेरी कीमा करेले की रेसिपी, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इसके साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें प्लीज़। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन।